गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, रात्रि व्यतीत होने के पश्चात यानी रात बीत जाने के पश्चात क्या होता है? सुबह। ठीक है। और सुबह का हम और क्या क्या बोलते हैं? सवेरा और भोर। ठीक है। तो आज जो आपका ये पाठ है ये क्या है? भोर और बरखा। भोर यानी सुबह और बरखा यानी बारिश। ठीक है। ये जो रचना है बच्चों, ये रचना है प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई। मीराबाई जो है, मीराबाई की रचनाएं हमने इससे पहले भी पढ़ी हैं और मीराबाई के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि मीराबाई क्या थी? कृष्ण की भक्त थी। कहा जाता है कि मीराबाई जो है कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। उन्होंने कृष्ण की भक्ति के लिए अपना घर परिवार तथा सांसारिक रिश्तों को त्याग दिया था। वे कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने कृष्ण भक्ति के अनेक जो हैं रचनाएं लिखी हैं। उनके अनेक भजन जो हैं हमने पढ़े हैं और सुने हैं। बहुत सुंदर भजन उन्होंने कृष्ण की भक्ति के ऊपर लिखे हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है मीराबाई ने जो है किस समय का वर्णन किया है? भोर का यानी सवेरे के समय का, कि किस प्रकार से जो है माता यशोदा जो है अपने पुत्र कृष्ण को जगाती होंगी। उन्होंने कल्पना की है कि माता यशोदा जब अपने पुत्र को जगाती होंगी, बालक कृष्ण को जगाती होंगी, तो उन्हें क्या कहकर जगाती होंगी, क्या कहकर उन्हें नींद से जगाती होंगी। जैसे आप सभी की माताएं आपको सुबह उठाती हैं ना। हर एक माँ का अपना तरीका है अपने बच्चे को प्यार करने का, अपने बच्चे को जगाने का। ठीक है। तो जो है कवित्री मीराबाई ने भी कल्पना की है कि माता यशोदा भगवान कृष्ण को कैसे नींद से जगाते होंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम ये रचनाएं। ठीक है। माता यशोदा कहती हैं बालक कृष्ण से, जागो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे कान्हा कृष्णा, बंसी वाले ललना, बंसी वाले लाला, छोटे बच्चे जागो। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। रजनी यानी रात, रात बीती, भोर भयो यानी सुबह हुई, घर घर खुले किवारे, घर घर की किवारे यानी दरवाजे खुल गए हैं। हे बंसी वाले मेरे प्यारे ललना, मेरे प्यारे बच्चे जागो, रात बीत गई, सवेरा हो गया और घर घर के दरवाजे खुल गए। गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपियाँ दही मथ रही हैं और दही मथते हुए उनके कंगनों की झनकारें, उनके कंगनों की आवाज़ से सारा वातावरण गूंज रहा है। उठो लाल जी, भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे लाल, उठो, अब सुबह हो गई और तुम्हारे दर्शन के लिए जो है हमारे दरवाजे पे सब खड़े हैं। सुर कहते हैं देवता, नर कहते हैं मनुष्य, मनुष्य और देवता तुम्हारे दर्शन मात्र के लिए हमारे द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। और ग्वाल बाल सब क्या कर रहे हैं? करे कुलाहल, इकट्ठा होके, कुलाहल कहते हैं बेटा शोर के लिए, शोर मचा रहे हैं। ठीक है। और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, ग्वालन के रखवारे। यह सुनते ही जो है बालक कृष्ण उठ जाते हैं और माखन रोटी हाथ में लेकर गौवन के रखवाले, गायों की रखवाली करने के लिए वन की ओर चल पड़ते हैं। मीराबाई कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आय को तारे। मीरा कहती है कि वह गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण की दासी है, अर्थात उनकी भक्त है, उनके चरणों में है और श्री कृष्ण अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक प्राणी का उद्धार करते हैं। ठीक है। तो ये था क्या? पहला पद मीराबाई का।
ठीक है, जिसका क्या है ना, भोर। ठीक, अब हम जो है इस पद का बेटा प्रसंग और भावार्थ जरा देख लेंगे। ठीक है, संदर्भ है इसका। संदर्भ में आपको पता है कि पाठ का नाम आता है, पुस्तक का नाम आता है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 16 भोर और बरखा नामक पाठ से ली गई है। इसकी रचयिता मीराबाई हैं। ठीक है, ये हो गया संदर्भ। अब देखेंगे प्रसंग। मीराबाई द्वारा ब्रज की सुबह का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। अब देखिए भावार्थ। मीराबाई द्वारा इस पद में यशोदा माता के द्वारा कान्हा यानी श्री कृष्ण को जगाने का वर्णन किया गया है। यशोदा माता कान्हा जी यानी कृष्ण से कहती हैं कि उठो कान्हा, रात बीत गई और सुबह हो गई। सभी लोगों के दरवाजे खुल गए हैं। जरा देखो, सभी गोपियां दही मथकर तुम्हारा मनपसंद माखन निकाल रही हैं और दही मथते हुए गोपियों के कंगनों की झनकार से पूरा वातावरण गूंज रहा है। उठो मेरे प्यारे लाल, तुम्हारे दर्शनों के लिए सभी देवता और मनुष्य हमारे द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल इकट्ठे होकर शोर कर रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण उठ जाते हैं और अपने हाथ में माखन और रोटी लेकर गायों की रखवाली के लिए चल पड़ते हैं। मीरा कहती है कि वह गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण की दासी है। श्री कृष्ण अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक प्राणी का उद्धार करते हैं। वे मेरा भी उद्धार करेंगे। ठीक है, अब जो है इसका दूसरा जो पैरा है उसको हम पढ़ेंगे। दूसरा जो पद है उसको हम पढ़ेंगे। इस पद में बच्चों मीराबाई जी द्वारा क्या किया गया है? सावन का वर्णन किया गया है, वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, बारिश का वर्णन किया गया है। और बारिश के आने में जो है वो क्या संभावना जताती हैं? अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के आने की संभावना जताती हैं। वो कहती हैं कि जिस तरह से बारिश की बूंदें आ रही हैं, उन बूंदों के साथ जो है कौन? उसके आराध्य श्री कृष्ण आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखें ये। बरसे बदरा सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनत सुनी हरि आवन की। बरसे बदरा सावन की, उमड़ घुमड़ चहु दिशे से आया, दामिनी दम के झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा, बरसे शीतल पवन सुहावन की। बरसे बदरा सावन की, बरसे बदरा सावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। बरसे बदरा सावन की। ठीक है, तो क्या बोला गया है? क्या कह रही मीराबाई? कि बरसे बदरा सावन की मन भावन की। मीराबाई कहती है कि सावन के बादल बरसने लगे हैं, सावन के ये बादल मेरे मन को बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, मीरा कहती है कि जब सब जो है उसने सावन के बादलों को देखा तो उसे क्या लगता है? उसे
कि ये क्या है, श्री कृष्ण के आने की बात उसे सुनाते हैं, यानी श्री कृष्ण के आने का संदेश उसे देते हैं। और तब से जो है उसका मन उमंग से भर जाता है। क्या कहती हूँ कि सावन की जो है ये बूंदें जो है वो क्या करती हैं कि भनक सुनी हरि आवन की, मुझे हरि के आने की जो है खबर देते हैं। इनमें मुझे हरि कृष्ण के आने की, ऐसा लगता है कृष्ण के आने की ये सूचना मुझे देते हैं और इन्हें देखकर मेरा मन जो है उमंग से भर जाता है। उमड़ घुमड़ चहु दिशा से, उमड़ घुमड़ के जो है ये बादल जो है चारों दिशाओं से आते हैं। दामिनी दम के झर लाओ, और जब ये बादल जो है आपस में टकराते हैं, गरजते हैं, तो क्या इनके के बीच बीच में क्या चमकती है, बिजली चमकती है। और क्या होता है, नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे शीतल पवन सुहावन, और छोटी छोटी जो है बूंदें बारिश की धरती पर पड़ती हैं और ठंडी हवा, सुहावनी हवा चलने लगती है। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो श्री कृष्ण हैं। सावन में उनके आने का समाचार सुनकर मेरा मन आनंद से भर जाता है और क्या होता है, मेरा मन जो है मंगलमय गीत गाने लगता है। इसके भावार्थ और संदर्भ हम देखेंगे। ठीक है, प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई ने वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रभु श्री कृष्ण के आने की संभावना को व्यक्त किया है कि भगवान, जब वो सावन की ऋतु देखती है, जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो वो क्या कहती है कि ये जो सावन की ऋतु क्या कर रही है, भगवान कृष्ण के आने का मुझे संदेश दे रही है। भावार्थ देखेंगे। मीरा कहती है कि सावन के बादल बरसने लगे हैं। सावन के ये बादल मन को बहुत अच्छे लगते हैं। मीरा कहती है कि जब से उसने सावन में श्री कृष्ण के आने की बात सुनी है, तब से उसका मन उमंग से भर गया है। मीराबाई कहती हैं कि जब से जो है सावन की ऋतु आई है, और सावन की ऋतु के आते ही उसे क्या लगता है कि ये ऋतु उसके आराध्य भगवान कृष्ण के आने का संदेश लाई है, और उसे देखते ही उसका मन क्या हुआ, उमंग से भर गया है। बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बरसने लगे। सावन में आपने देखा ना, आसमान बादलों से पूरा भरा होता है और गरज चमक के साथ जो है बारिशें होती रहती हैं। बीच बीच में बिजली भी चमक रही है, और जब बादल जोर से आपस में टकराते हैं तो बिजली की चमकती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है ना। छोटी छोटी बूंदें धरती पर पड़ रही हैं और ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो श्री कृष्ण हैं। वह अपने आराध्य और अपने प्रभु को मानती है, श्री कृष्ण को मानती है, और क्या कहती है, सावन में उनके आने का समाचार सुनकर उसका मन आनंद से भर गया है। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु तो कौन है, श्री कृष्ण हैं, और ये सावन की ऋतु जो है मुझे उनके आने का समाचार दे रही है, इसलिए इस ऋतु को देख के मेरा मन आनंद से जो है भर गया है। वह जो है इस आनंदमय ऋतु में क्या कर रही है, मंगलमय गीत गा रही है, आनंद के गीत गा रही है, मंगल कामना के गीत गा रही है, और अपने आराध्य भगवान कृष्ण को याद कर रही है। तो बच्चों, ये जो है आपका भोर और बरखा जो आपका ये पाठ है, ये यहीं पे आपका समाप्त होता है। और इसके दोनों जो पद हैं आपके मीराबाई द्वारा रचित, दोनों पदों के जो है आपको भावार्थ प्रसंग सहित मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो है ये आपका जो है होमवर्क में भी ये PDF में आएगा, तो आप इसको लिख लीजिएगा। धन्यवाद।